नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग जो है प्री हिस्टोरिक एज यानी कि प्राग ऐतिहासिक जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं इसको ऐसे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसी सवाल के साथ में। तो प्राग ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जिस काल की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, यानी कि लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलता है। लिपि का विकास उस समय नहीं हुआ था। मानव सभ्यता जो है बहुत ही अपने अर्ली एजेस में थे, यानी कि प्रारंभ के समय में थी। भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो डॉक्टर प्राइमरोज को जो है श्रेय दिया जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर के लिंगसुगुर से पत्थर के छुरे और तीर खोजा। लिंगसुगुर जो है एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ से पत्थर और छुरे का खोज सबसे पहले इन्होंने ही किया, डॉक्टर प्राइमरोज ने। तो इन उद्घाटन करने का श्रेय दिया जाता है। और अगर फादर अगर बोला जाए पुराने स्टडी का, पाषाण कालीन का, तो वो बोला जाता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। ये भारत के पाषाण कालीन बस्तियों के सर्वेक्षक भी हैं। तो इनका भी नाम आता है। अगर आप पुराना एनसीईआरटी में देखेंगे तो इनका नाम पहले आता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महोदय का। 1935 में टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में महत्वपूर्ण अनुसंधान हुआ है। ये तो वैज्ञानिक थे। शिवालिक के पहाड़ी, यानी कि जो मध्य प्रदेश का शिवालिक पहाड़ी है, वहाँ पर एक जगह है पोतवार पठार, वहाँ पर इन्होंने खोज किया था। तो नाम इनका है टेरा और पीटरसन। 1935 में मार्टिमर व्हीलर एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, और बोल सकते हैं कि इनका भी बहुत ही जगह पे खोज को लेकर योगदान है। तो ये, और 1950 में स्टुअर्ट पीगट की कृति प्री हिस्टोरिका, ये किताब है प्री हिस्टोरिका इंडिया, ये इसका लेखक है स्टुअर्ट पीगट। इन्होंने 1950 में इसको लिखा। इन्होंने जो है भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन को नई दिशा दी। जो प्री हिस्टोरिक जो टाइम है इंडिया का, उसमें इनका बहुत ही योगदान है उसके स्टडी को लेकर। मानव स्तनपायी का जो है विकास हुआ, उद्भव और विकास इस तरीके से है, देख सकते हैं। प्राइमेट बना पहले, फिर होमिनिड, प्लीस्टोसिन इपोक यानी कि काल में, फिर अभिनूतन काल, रामापिथिकस, उसके बाद में रामापिथिकस आया। 80 लाख वर्ष पूर्व के बानर को रामापिथिकस कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि 80 लाख वर्ष पूर्व के बानर को क्या कहा जाता है, तो रामापिथिकस। और रामापिथिकस से ही मानव का जुड़ाव है, ऐसा कहा जाता है। अफ्रीका में जो सीधे चलने वाले वानर थे उनको ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा जाता है। ये 5 लाख वर्ष पुराने थे। और जावा सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया के नज़दीक पड़ता है, वहाँ पर सीधा चलने वाले जो वानर मानव थे उन्हें पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस कहा जाता है। इरेक्टस माने होता है सीधा, पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस। जो निएंडरथल है वो जर्मनी में मिला हुआ। निएंडरथल भी एक तरह के मानव ही हैं, मतलब जैसे हम लोग होमोसेपियंस है वैसे ही निएंडरथल थे। उनका एक पूरा कुनबा था। वो धीरे धीरे जैसे समय के साथ में विकास हुआ तो अलग अलग नाम दिया गया प्रजाति को। तो निएंडरथल जो है इसका सबसे पुराना अवशेष जर्मनी से मिला है। आज से लगभग 40,000 ईसा पूर्व होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। और जो हम लोग हैं जो होमोसेपियंस, इसका प्रादुर्भाव जो हुआ आज से लगभग 40,000 ईसा पूर्व हुआ। और हमारे जो उपजाति हैं होमोसेपियंस के, वो हैं क्रोमैग्नन। बहुत सारे आप लंगूर वगैरह का जो प्रजाति है वो देखेंगे कि क्रोमैग्नन है, ग्रिमाल्डी, चांसलेड, ये सब जो लंगूर हैं, जो चिंपैंजी हैं, वो लोगों का जो उपजाति है वो आप पा सकते हैं इन नामों से। खोजेंगे तो मिल जाएगा आपको। आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय महाद्वीप में किसका कोई जीवाश्म नहीं मिला है, तो भारतीय महाद्वीप में जो है आदि मानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला है। भारतीय महाद्वीप में आदि मानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला है, जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे। राज्य जो है वो देखेंगे, स्थान, और देखेंगे कि पुराना टाइम में क्या क्या मिला है। महाराष्ट्र का बोरी स्थल है, वहाँ पर 14 लाख वर्ष पुराना जो है पत्थर का औजार मिला है। और मानव जो है उनका कंकाल वगैरह नहीं मिला है इतना पुराना। दूसरा है पंजाब का रिवात जो जिला है, स्थल है, वहाँ पर पत्थर का उपकरण 19 लाख वर्ष पुराना मिला है। मध्य प्रदेश का जो है शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र जो है, वहाँ पर पत्थर का उपकरण मिला है 25 लाख वर्ष पुराना। आगे चलेंगे तो पत्थर औजार के बावजूद भारत में होमिनिड का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इतना पुराना पत्थर मिलने के बावजूद होमिनिड का जो एक प्रजाति है, जैसे हम लोग होमोसेपियंस हैं, हम लोग होमिनिड से ही बने हैं, निएंडरथल था,
ये सब जो है हम लोग का क्रमिक विकास है। तो इसका जो है कोई प्रमाण नहीं मिलता है, पत्थर मिलने के बावजूद उतना पुराना। भारत का 6 जो प्रजाति है, जो भारत की जो जनसंख्या है वो मूलतः 6 प्रजातियों में बटी हुई है। पहला है निग्रिटो, दूसरा है प्रोटोस्लॉइड, तीसरा है मंगोल, चौथा है मेडिटेरेनियन, पांचवा है कॉकेशियन जिसको पाश्चात्य लघु सिरस्क बोला जाता है। ये कॉकेशियन जो है रसिया और ये जो यूरोप और जो एशिया का जो मिलन स्थल है कॉकेशियन, इसमें 3-4 कंट्री आते हैं, अजरबैजान वगैरह का जो इलाका है वहाँ का, और एक नॉर्डिक। तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसको। मंगोलॉयड जो बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, मेडिटेरेनियन जो अपर कास्ट और ओबीसी के कुछ जातियाँ जो है मेडिटेरेनियन कहा जाता है। और निग्रिटो जो हैं ये आप सेंटिनेल वगैरह जानते होंगे, लगभग लुप्त प्रजाति हैं, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। प्रोटोस्लॉइड जो हैं भारत के जितने भी आदिवासी हैं जो झारखंड में रहते हैं और मुंडा उरांव ये सब जो टाइटल जिनका है, ये लोग जो हैं प्रोटोस्लॉइड हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं ये लोग। और कॉकेशियन जो है भारत का अपर कास्ट और बैकवर्ड कास्ट में भी बहुत सारी जातियाँ आती है, ये कॉकेशियन के अंतर्गत आती है। तो ये है भारत में टोटल 6 प्रजाति है जिसको हम लोग जनसंख्या में अगर बांटेंगे तो इस तरह से बांटा जा सकता है। पूरा पाषाण का अवस्था है सबसे पहले, और इसको हम लोग तोड़ के देखेंगे कि प्री हिस्टोरिक जो एज है जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उस काल से लेके अभी तक का जो टाइम है उसको कैसे बांटा गया है। तो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व को पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक जो है या मध्य पाषाण काल, इसको 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, और नियोलिथिक जो नया नौ पाषाण काल बोलते हैं, जो नया युग है वो 9,000 BC से 1,000 BC। देखिए यहाँ पर दोनों कोलैप्स कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, मेसोलिथिक और नौ पाषाण काल। इसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। पूरा पाषाण काल जो है यानी कि 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व को 3 भाग में बांटा गया है फिर से। एक है पूरा पाषाण काल जो अर्ली पैलियोलिथिक एज था, वो है 25 लाख से 9 लाख ईसा पूर्व। जो मध्य पूरा पाषाण काल था वह था 9 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, और 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व को ऊंच पूरा पाषाण काल कहा गया है। तो पूरा पाषाण को भी 3 वर्ग में हम लोग बांटते हैं। पूरा पाषाण काल जो है 25 लाख से जो 10,000 ईसा पूर्व है उसके दो स्थल हैं, और उसकी संस्कृति जो है चापर चाबिंग पेबुल संस्कृति कहा जाता है। ये क्या है, ये टूल जो होता था जिसको हथियार के रूप में यूज किया जाता था, छोटे छोटे पत्थर के जो बनाए जाते थे, बड़े पत्थर के भी, उसका एक टेक्निक था, उसको बोलता था चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। ये पंजाब और सोहन नदी घाटी में पाया गया है। हैंड एक्स जो है हाथ का जो हाथ से जिसको जो है फेंका जाता था, जो उसको कुल्हाड़ी बोलते हैं, यूज किया जाता था हैंड एक्स। ये जो है मद्रास के समीप वाद मदुराई तथा अतिरमपक्कम में मिला है। अतिरमपक्कम जो है सबसे पुराना साइट है इन चीज़ों को लेके भारत में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और यहाँ पर सबसे पहले खोजा गया था। राज्य जो है वो देखेंगे और कुछ पूरा पाषाण काल का जो है जगह देखेंगे। कश्मीर में जो है पहलगांव, हाथ की कुल्हाड़ी। पंजाब में जो है पोतवार, यहाँ पर मिला है बौलवाल चौतरा। राजस्थान का जो वागौर है, वागौर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है राजस्थान का, याद रखना है हम लोगों को। दिदवाना पत्थर के औजार। गुजरात का जो है सौराष्ट्र, वहाँ पर हस्त कुठार और खुरचनी पॉइंट्स और ब्यूरिंस वगैरह बोला जाता है इनको, और देखिएगा हैंडेक्स वगैरह इंग्लिश में। मध्य प्रदेश का हथनौरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएगा, भीमबेटका भी आएगा, और आदमगढ़ की पहाड़ियाँ। हथनौरा में मानव की खोपड़ी मिला है। तो मानव की खोपड़ी भारत में कहाँ मिला है सवाल अगर आता है तो वो है हथनौरा, मारिए एकदम बेहिचक। भीमबेटका में जो है बहुत सारा केव है, मानव केव है, और यहाँ पर गुहा भीति चित्र भी है, यानी कि जो केव पेंटिंग जो है यहाँ पर बहुत सारा मिलता है। आदमगढ़ की पहाड़ियों में शिल्प उपकरण के प्रमाण मिलते हैं, उसके लिए ये विख्यात है। आगे अगर चलते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल में, जो कि 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व लगभग है। तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हैंड एक्स वगैरह मिला है। तो बेलन घाटी कहाँ है अगर क्वेश्चन आता है तो मिर्ज़ापुर में है, उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र का निवासा है, बहुत ही फेमस स्थल है, इसको आगे भी हम लोग देखेंगे, निवासा बार बार आएगा। तो यहाँ पर चिरकी, यहाँ पर भी स्क्रैपर और चापर चापिंग वो टूल जो है वो मिला है। दक्षिण भारत का कुछ स्थल है, कर्नाटका में है अनगबाड़ी और भागलपुर,
यहाँ पर भी हैंडेक्स मिला है। और पलवरम, अतिरपक्कम, कोर्तलयार और गुडियम, ये 4 जगह जो है दक्षिण भारत का है। कौन कौन सा? पलवरम, अतिरपक्कम, कोर्तलयार और गुडियम। ये अतिरपक्कम जो है इस यहीं पे जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है पहली बार इन्होंने खोजा था हैंडेक्स। तो यह है हैंडेक्स, यह है भारतीय संस्कृति की पुरानी जो पहचान है वो। सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी अगर हम देखते हैं तो यह भीमबेटका की चित्रकारी। इसका जो रंग है वो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये है हरा और गहरा लाल, यानी कि 2 रंग, एक है ग्रीन और एक है रेड। तो ग्रीन रेड, RGB ऐसे होता है प्राथमिक रंग, लेकिन इसमें से ब्लू नहीं है, सिर्फ हरा और गहरा लाल है। 243 प्रागैतिहासिक शैलाश्रय यानी कि केव हैं टोटल। मध्य पाषाण काल में अगर हम लोग चलते हैं तो 9 लाख से 40,000 25 लाख से 40,000 ईसा पूर्व जो था वो था पूर्व पूरा पाषाण। और मध्य पूरा पाषाण में अगर चलते हैं तो 9 लाख से 40,000 ईसा पूर्व है। ये महाराष्ट्र का निवासा जो है सबसे प्रमुख जगह स्थल है मध्य पूरा पाषाण काल का। चिरकी में मध्य पाषाणकालीन औजार मिले हैं। औजार जो है खुरचनी, स्क्रैपर, वेधनी, पॉइंट, तक्षणी, ब्यूरिंस, ये अंग्रेजी नाम है। तो यहाँ पर मिला है पुराना जो है महाराष्ट्र के निवासा में। ये मध्य पूरा पाषाण काल का एक जगह है। उच्च पूरा पाषाण 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व में क्या विकास हुआ? तो 2 चीज़ों का यहाँ पर विकास हुआ है। नए चकमक उद्योग की स्थापना, यानी कि नए नए पत्थर जो है, नए नए तरह के पत्थर और उनके द्वारा जो टूल्स बनाए जाते थे वो मिले हैं। और आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय। तो पूछा जाएगा अगर सवाल में कि हाँ आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय कब हुआ, तो उच्च पूरा पाषाण काल में। प्रधान पाषाण उपकरण जो है इस वक्त का जो है ब्लेड था। वो अभी का जो ब्लेड है वो नहीं, ब्लेड मतलब पत्थर का एक बना हुआ था ब्लेड बनता था, उसको खुरचनी ऐसे करके तोड़ के और फिर उसको शेप दे के काट के बनाया जाता था ब्लेड, जो मांस वगैरह काटने में काम आता था। स्थल जो है वो देखेंगे तो रिवात है पंजाब, अफ़गानिस्तान, और बेलन सोन घाटी जो मध्य प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश में वेटम चरला ये हो गया उच्च पूरा पाषाण का। और कर्नाटक के सोरापुर और विजापुर, ये सब उच्च पूरा पाषाण के काल के कुछ स्थल हैं जो बार बार रिपीट हो रहा स्थल। मध्य पाषाण काल जो 8000 BC से 4000 BC यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पहले तक मध्य पाषाण काल जो है, इसकी प्रथम जानकारी CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में खोजा गया लघु पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ बोलते हैं लघु पाषाण को, छोटा यानी कि माइक्रो लेवल का लघु पत्थर का जो उपकरण है, छोटा छोटा पत्थर का उपकरण, इसको खोजा गया। यानी कि टेक्निक जो है विकसित हो रही है जैसे जैसे आदमी जो है आगे बढ़ रहा है, संस्कृति सभ्यता आगे बढ़ रही है। तो 1857 में जो है CL कार्लाइल के द्वारा विंध्य क्षेत्र में खोजा गया था। भारत में जो है मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगता है। तो सवाल आता है कि भारत में मानव अस्थिपंजर कब से मिलना स्टार्ट होता है? तो मध्य पाषाण काल से, यानी कि 8000 ईसा पूर्व के आसपास से मानव का अस्थिपंजर मिलना स्टार्ट होता है। पत्थर के औजार जो हैं 14 से 25 लाख साल पुराने भी मिल रहे हैं, लेकिन अस्थिपंजर जो है मानव का नहीं मिल रहा है। हो सकता है गल जाता होगा अस्थिपंजर, ये भी कारण होगा। सबसे बड़ा जो मध्य पाषाणिक स्थल है, ये पूछा जाता है सवाल, ये है बागौर में। ठीक है, तो ये राजस्थान का एक जगह है, राजस्थान के अंदर कोठारी नदी के तट पर बागौर। यहाँ पर जो है 5000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच का जो है मध्य पाषाणिक स्थल पाया गया है। अन्य महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल जो है इलाहाबाद का प्रतापगढ़ क्षेत्र, जो जानते ही हैं आप लोग। इलाहाबाद का जो है प्रतापगढ़ क्षेत्र, ये भी बार बार आएगा। और सराय नहर, महदहा, दमदमा, चौपानी, मांडो, यहाँ पर बहुत सारे उपकरण मिले हैं, टूल्स मिले हैं। मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी, ये भी पुराना जगह में से रहा है। पंचमढ़ी का ऐसे भी हमारे शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में भी बहुत जगह पे उल्लेख है। जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप यहाँ पर भी मिला है। जीवन शैली कैसा था मध्य पाषाण कालीन का, यानी कि 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व का? तो यहाँ पर पशुओं से परिचय बढ़ गया था, यानी कि धीरे धीरे पशुपालन स्टार्ट हो गया था। तो अगर क्वेश्चन आता है, पूछा भी गया है, अगर आप सेट बनाएंगे
एस के पांडे की किताब का। तो उसमें पूछा गया है कि पशुपालन का आरंभ कब से हुआ, तो ये है मध्य पाषाण काल से। मृत भांडों का निर्माण, जो टेराकोटा है, जो मिट्टी के बर्तन हैं, उसका निर्माण स्टार्ट हो गया था मध्य पाषाण काल में, और अंत्येष्टि संस्कार जो है उसका मिलना शुरू हो गया था। दफनाया जाता था और उसके आसपास में बहुत सारे जो उससे जुड़े वो पत्थर हैं, हथियार है वगैरह रख दिया जाता था। हथियार मतलब पत्थर, उस वक्त का जो टूल्स है और गहना वगैरह। नवपाषाण काल जो है 9000 BC से 1000 BC तक माना जाता है। नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो नवपाषाण काल है, नियो मने नया, लिथिक मने पत्थर, नया पत्थर वाला काल नवपाषाण। पाषाण मीन्स होता है पत्थर। नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबाक 1865 ईस्वी में प्री हिस्टोरिका टाइम्स में किया था इन्होंने। जॉन लुबाक जो है नियोलिथिक वर्ड का प्रयोग किए हैं 1865 में प्री हिस्टोरिका टाइम्स में। इस समय जो है सबसे विशिष्ट खोज क्या क्या हुआ, जो डिस्कवरीज हुआ वो है कृषि कार्य स्टार्ट हो गया, पशुओं का पालना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पशु के करीब आ गया था आदमी मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल में। पत्थर के पॉलिश युक्त औजार, पॉलिश युक्त मतलब एक अच्छा ढंग का औजार, और मृदभांड बनना, मिट्टी का जो बर्तन है टेराकोटा, ये इसका जो है प्रादुर्भाव हुआ, उद्भव हुआ, बिगनिंग स्टार्ट हो गया, इंसेप्शन स्टार्ट हो गया। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पहली बसावट 7000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है। तो मानव की पहली बसावट जो है भारत में वो मेहरगढ़ को माना जाता है, जो कि बलूचिस्तान में है। और नवपाषाण काल में ही आग की खोज हुई। तो आग की खोज कब हुई? नवपाषाण काल में। इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नवपाषाण काल के अंतिम दौर में तांबे का प्रयोग शुरू हुआ, यानी कि कॉपर का। फिर कॉपर से जो है ब्रास, फिर ब्रॉन्ज, ऐसे तब्दीली होता चला गया मिश्र धातु। तो पहला जो धातु है वो खोजा गया वो है तांबा, और इसीलिए तांबा को है चाल्कोलिथिक काल कहा जाता है, ताम्र काल कहा जाता है। मनोरंजन के साधनों में था शिकार करना, नृत्य करना, भीमबेटका वगैरह का जो चित्र है उसको आप देख सकते हैं, ये सब मनोरंजन के साधन थे। अंत्येष्टि कैसा था नियोलिथिक का, नवपाषाण का? वो था कि मृतात्मा के चारों ओर हथियार, औजार, आभूषण रख दिए जाते थे। पुदकू कोटा समाधि जो है वो छेद वाला पत्थर वहाँ पर मिला है। तो पुदकू कोटा समाधि में जो है छेद वाला पत्थर मिला है अंत्येष्टि में। अब देखते हैं कि सबसे पहले खेती कहाँ से स्टार्ट हुई। तो सर्वप्रथम नील नदी घाटी मिस्र में गेहूं और जौ की खेती प्रारंभ हुई। यह आसवान डैम के करीब वाडू कुबानिया, ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका नाम याद रखना जरूरी है। वाडू कुबानिया में किए गए उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो आसवान डैम के करीब वाडी कुबानिया में जो है खेती का प्रथम साक्ष्य, गेहूं और जौ के खेती का प्रथम साक्ष्य मिला है पूरा दुनिया का के अंदर में अगर देखा जाए तो ये मिस्र में है। ये है मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं, और ये एक अरब कंट्री ही इसको कहा जाता है, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, लेकिन चूंकि जुड़ा हुआ है सऊदी अरेबिया से। अभी आप देखिएगा इसका मैप, तो सऊदी अरेबिया के बगल से जुड़ा हुआ है, इजराइल के नीचे से स्टार्ट होता है और फिर सीनाई प्रांत, और फिर इधर पूरा इसका चला आता है नील। ये जो कैनाल है, स्वेज कैनाल, वो यहीं पे है। भौगोलिक क्षेत्र जो है वो देखते हैं हम लोग। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान, तांबा गलाने का प्रथम प्रमाण मिलता है यहाँ से, गेहूं और जौ का प्रमाण मिलता है, और कृषि पशुपालन का प्रमाण मिलता है। तो मेहरगढ़ हमारे दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बलूचिस्तान अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान के अंदर में पड़ता है। यहाँ पर दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है बुर्जहोम और गुफ कराल। बुर्जहोम का मतलब होता है जन्म स्थान, और गुफ कराल का मतलब होता है कुम्हार का गुफा। तो एक एक वर्ड का ये क्वेश्चन पूछ भी देता है कि बुर्जहोम का मतलब क्या है, तो ये है जन्म स्थान, और गुफ कराल का अर्थ क्या है, तो कुम्हार का गुफा। ये कश्मीर के अंदर में है। यहाँ पर एक जो है मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाया गया है, ठीक है। तो एक अगर देखिएगा यहाँ पर एक सौगृह मिला है जहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है लास्ट रिचुअल्स के बाद में। मृदभांड रहित गर्थहोम, हड्डियों के औजार वगैरह मिले हैं। यहाँ पर जो गर्थहोम मिला है उसमें टेराकोटा नहीं है, मृदभांड नहीं है, मिट्टी के कोई बर्तन नहीं है। एक और स्थल है नवपाषाण से जुड़ा हुआ कोल्डिहवा, 6000 ईसा पूर्व धान उगाने का जो है प्रमाण है यहाँ पर, और विश्व में सबसे पुराना चावल की खेती। हालांकि अब जो है लहुरा देव हो गया, ये उत्तराखंड में, देखिए मैंने इधर लिखा भी है, तो अब लहुरा देव जाना जाता है। लेकिन कोल्डिहवा अगर ऑप्शन में आ जाए तो कोल्डिहवा को ही पकड़ना है,
चौपानी मांडो जो है इलाहाबाद में विश्व के प्राचीनतम मृदभांड, जो प्राचीनतम जो मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं यहाँ पर मिले हैं। पूर्वी क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो चिरांद है, जो बिहार का सबसे पुराना जो स्थल है, ऐतिहासिक स्थल जिसको बोल सकते हैं, या फिर पुराने टाइम का काल का कहा जा सकता है स्थल, तो यह है चिरांद। नवपाषाणिक उपकरण यहाँ से मिलते हैं। दावोजली होर्डिंग ये जो है असम में है, यहाँ से कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। उत्तर पश्चिम में अगर नवपाषाण काल का अगर देखें तो बागौर तो मिलेगा ही, क्योंकि मेसोलिथिक एज में ही बागौर का नाम महत्वपूर्ण हो गया था। कृषि पशुपालन है, बालाथल है, ये राजस्थान का ही जगह है, ताम्र औजार बहुत सारे मात्रा में मिले हैं। और गणेश्वर है राजस्थान का, जहाँ पर 4000 ताम्र उपकरण यानी कि कॉपर के जो उपकरण हैं वो यहाँ पर मिले हैं। अब हम लोग चलेंगे, अंतिम पेज है ये, इसमें दक्षिण भारत में अगर देखा जाए नवपाषाण में, यानी कि नवपाषाण के काल में, तो हम लोग पाते हैं यानी कि 9000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, तो यहाँ पर पाते हैं दक्षिण भारत में कर्नाटक में मस्की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर ही सबसे पहले जो है अशोक का जो है नाम प्राप्त हुआ था, मतलब कि यहाँ पर एक मंदिर भी है जिस पर जो है अशोक का और उसके वाइफ का जो है चित्र जो है उकेरा गया है। तो मस्की जो है कर्नाटक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले जो एपिसोड में बनाने वाला हूँ उसमें मस्की को आप देखेंगे। ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडकल, पिपलीहल तमिलनाडु में, पय्यनपल्ली, ये दक्षिण भारत के कुछ नवपाषाणिक स्थल हैं। मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडकल, पिपलीहल और तमिलनाडु में पय्यमपल्ली। और अगर आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो उतनूर, कोडेकल और नागार्जुन कोंडा, ये 2600 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के अंतर्गत हैं। अब देखते हैं नोट, दक्षिण भारत के नवपाषाणिक किसानों द्वारा उगाई गई पहली फसल जो है मिलेट यानी कि रागी थी। ये क्वेश्चन पूछा है सेट बनाने के दौरान, जो जिससे मैंने ये एस.के. पांडे की किताब से मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किया, उसमें पूछा भी कि दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन यानी कि नियोलिथिक एज में किसानों द्वारा जो उगाई गई पहली फसल थी वो कौन सी थी, तो वह था मिलेट यानी कि जिसको रागी बोला जाता है। उतनूर, कोडकल और कुपगल जैसे नवपाषाणिक स्थलों के पास राख के अनेक टीले मिले हैं। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि राख के टीले कहाँ मिले हैं नवपाषाणिक, तो ये मिला है दक्षिण भारत में। ये कहाँ मिला है, उतनूर, कोडकल और कुपगल में। आप देख सकते हैं ये सारे जो हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं। अब ताम्रपालीन संस्कृति का अगर पढ़ते हैं हम लोग, चालकोलिथिक, जो कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता है संस्कृति तो उसमें चालकोलिथिक संस्कृति आता है, यानी कि ताम्र संस्कृति जो कॉपर का जो खोज है वो। तो ये है ताम्रपाषाणिक संस्कृति में टोटल 4 संस्कृतियां हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं आहार संस्कृति राजस्थान में, रंगपुर संस्कृति अहमदाबाद में, ये रंगपुर जो है गुजरात में है। जोरवे संस्कृति, इसका बहुत ही ज़्यादा नाम आता है, ये महाराष्ट्र में है। जोरवे संस्कृति बार बार आता है और जोरवे संस्कृति सबसे ज़्यादा आता है ताम्रपाषाणिक चालकोलिथिक एज के कारण। वनास संस्कृति जो है राजस्थान में है, तो ये आसानी से याद कर सकते हैं। राजस्थान में बहुत सारा आहरा बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पे पानी जो है उसकी किल्लत है, तो इससे हो गया आहार संस्कृति। अहमदाबाद जो रंगपुर है गुजरात में, डांडिया खेलते समय बहुत ही रंग वंग का और बिखराव होता है, तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं अहमदाबाद गुजरात से। जोरवे संस्कृति यह है महाराष्ट्र का, तो नाम से आपको याद रखना पड़ेगा जोरवे। और बनास संस्कृति यह भी है राजस्थान का, वागौर और बनास ये सब वर्ड से नाम आ रहा है, राजस्थान का है। तो इस तरीके से ये 4 संस्कृतियां हैं। आहार संस्कृति का 2800 से 1500 ईसा पूर्व, रंगपुर का 1700 से 1400, जोरवे संस्कृति का 1500 से 900 और वनास संस्कृति का 2580 से 1500 ईसा पूर्व। अगर चालकोलिथिक एज का ही कुछ और हम लोग पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित नवदा टोली में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के 4 चरण प्राप्त हुए हैं। तो नवदा टोली जो है नर्मदा के दक्षिण तट पर, वो ताम्रकालीन बस्तियों के लिए भी प्रख्यात है, आगे भी आएगा, वो हिस्ट्री में नवदा टोली का एक अपना स्थान है। 2020 ईसा पूर्व से 1660 ईसा पूर्व मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है।
मालवा संस्कृति के लोग कताई और बुनाई में भी दक्ष थे। चरखा और तकली भी यहाँ से मिला है। तो क्वेश्चन आएगा कि चरखा और तकली किस मतलब पाषाणकालीन साइट से मिला है, तो उसका राइट आंसर होगा वो है मालवा संस्कृति। अब जोरवे है, जोरवे का एक साइट है, जोरवे जो है महाराष्ट्र में है, उसका साइट है इनाम गांव। तो यहाँ से जो है मिला है। और यहाँ पर एक और है नेवासा दैमाबाद। दैमाबाद को कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जब हम लोग देखेंगे आने वाला कुछ दिन में मैं वीडियो डालूंगा, तो दैमाबाद जो है सबसे दक्षिणी जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो दैमाबाद है। ये महाराष्ट्र का ही अंग है। यहाँ पर तांबे का रथ चलाते हुए मनुष्य मिला है। साड़, गैंडा, हाथी वगैरह भी यहाँ से मिला है। निवासा में जो है पटसन, नैदानिक मृदभांड, ये निवासा में मिला है। उत्तर दक्षिण सौगृह, उत्तर और दक्षिण रखा हुआ जो सौगृह है वो है जोरवे इनाम गांव में मिला है। और जोरवे इनाम गांव में है सिरकटी छोटी छोटी मूर्तियां हैं, अग्निकुंड है और सोने के आभूषण यहाँ देख सकते हैं आप। दक्षिण भारत में राख का टीला या भस्म टीला मिला है। तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, बार बार डिस्कशन करने से कोई मतलब है नहीं। सबसे बड़ा ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुआ है। ताम्र निधि मतलब जो कॉपर का जो सबसे बड़ा साइट है, साइट या बोल सकते हैं जो मिला है स्टोर, वह है मध्य प्रदेश के गुंगेरिया में। अब आते हैं हम लोग लौह युग, और बाद में इसको देखेंगे भी। 1300 ईसा पूर्व लगभग ऐसा माना जाता है, 1300 ईसा पूर्व के आसपास में स्टार्ट हुआ। भारत में लौह का प्रथम साक्ष्य एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। तो लौह साक्ष्य सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये है एटा जिले का अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश। ये करीब 1000 ईसा पूर्व से आया है, लेकिन एक यहाँ पर एक्सेप्शन भी है जिसको लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए इसको सिर्फ जानना है। जब एटा आए लौह के लिए तो एटा को ही टिक करना है या एटा को ही लिखना है, अगर लिखना होगा तो लौह युग का जो है साक्ष्य। अभी नोट में देखते हैं सोनभद्र के राजा नल की टीले की खुदाई हुई है, जो 1500 ईसा पूर्व लोहे का यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुआ है। लेकिन ये अभी पूरी तरीके से NCERT वगैरह के बुक में अवेलेबल नहीं है, तो अभी इसको नहीं करेंगे। अभी हम लोग एटा अतरंजी खेड़ा को ही करेंगे। जैसे हम लोग कोल्डिहवा अगर आता है चावल के धान के उगाने को लेकर, तो कोल्डिहवा करते हैं। और अभी जो लहुरा देव जो खोज हुआ है उत्तराखंड में, अगर वो ऑप्शन आएगा तो लहुरा देव करेंगे कि चावल की सबसे पहली विश्व में प्रथम खेती लहुरा देव में हुई थी। लेकिन कोल्डिहवा आएगा तो कोल्डिहवा ही राइट होगा, उसमें लहुरा देव नहीं होगा तब अगर। तो ये था आज का हमारा जो एपिसोड था। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल जो है, प्री हिस्टोरिक एज, जब आदमी लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उस काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, उससे जुड़े हुए लोगों के नाम, उससे जुड़े हुए स्थल, उस दौरान जो बहुत सारे टूल्स यूज होते थे पत्थरों के, पाषाण के, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। धन्यवाद। इसके बाद मैं लगातार प्रागैतिहासिक से होता हुआ लगातार आगे वीडियो में डालता हूँ, जैसे जैसे मुझे समय मिलता है। तो धन्यवाद।